नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। नाजमीन खान के साथ देखते रहिए अलीगढ़ से बड़ी खबरों के लिए। रजानगर में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। आरोपी ने थाने में किया सरेंडर, पति से पूछताछ जारी। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के रजानगर में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और थाने में सरेंडर कर दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस को लेकर शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मृतका के परिजनों ने पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर हत्या किए जाने की जानकारी दी है। जानकारी देते हुए मृतका की भाभी दरक्षा ने बताया कि मृतका नगमा नाम है, उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व थाना हरदवागंज के एक गाँव में हुई थी। पति पत्नी रजानगर में ही किराए के एक मकान में रह रहे थे। आरोप है कि नगमा के पति महराज के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे। नगमा अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध करती थी। इसी बात को लेकर उसके घर अक्सर विवाद होता रहता था। बीती देर रात नगमा के परिजनों को मौत की सूचना मिली। परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था और आरोपी पति महराज ने थाने में जाकर गुनाह कबूल कर थाने में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। भारत सर्च न्यूज के लिए चीफ एडिटर सद्दाम रजा की रिपोर्ट। मेरा नाम दरक्षा है, मैं रजानगर की रहने वाली हूँ। इस तरह का मामला है। 24 तारीख में लड़की से बात हुई थी। उसके बाद में कोई भी मतलब बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी ऐसा था लड़की के बारे में या कुछ लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग को संडे वाले दिन रात में 12 बजे पता चलता है, इत्तला किया जाता है कि वो लड़की मरी भी है और पुलिस वाले वगैरह मीडिया वालों को लेकर जाते हैं वो वहाँ पर। उसके बाद वहाँ बात होती है तो अब मतलब ये है कि हमें उनसे इंसाफ चाहिए। मेरी नंद थी, 4 साल हो गए हैं शादी को। नगमा 24 साल की है। विवाद किस बात को लेकर रहता था? विवाद इस बात को लेकर रहा करता था, वो उसका अफेयर चल रहा था लड़के का और वो इसी बात पे कहती थी जब मेरी आपको शादी हुई है तो आप मेरे साथ खुश रहें, बस इस बात के लिए लड़ाई होती थी और कुछ भी बात नहीं। कल क्या हुआ? कल तो कुछ भी नहीं हुआ, बस रात में 12 बजे वो आते हैं भाई के पास और उनसे बोलते हैं आप हमारे साथ चलो। भाई ने बोला क्यों, क्या काम है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो उसके बाद जब वो बोलते हैं कि आप पुलिस वालों को 2-4 को लेकर आते हैं वो साथ में, तो बोलते हैं हमारे साथ तो चल सकते हो तुम। क्या ठीक है, क्या मसला बताएं आप। क्या मसला ये है कि आपकी बहन मर गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मार दिया है इसने, और फिर हमें वहाँ ले जाने के बाद में बताया जाता है कि आपकी बहन को इसने मार दिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने गला दबा के मारा है। बॉडी हमें बहुत बुरी हालत में मिली थी, देखने लायक भी नहीं थी और हम लोगों को नहीं दिखाया गया। जी वो उन्होंने खुद ही आके अपने आप जुर्म कबूल कर लिया है और हमें उनसे इंसाफ चाहिए बस बच्ची के लिए। और जिस ऐसा हुआ था 12 बजे करीब कॉल आई थी इनकी, नगमा की हस्बैंड की। तो वो कह रहे थे बाशिद भाई क्वारसी पे आओ, नगमा के भाई का नाम है ये। तो उन्होंने कहा क्वारसी पे आओ। उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता ऐसे, तुमने ये बताओ क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, कि तुम्हें आना ही है, तुम नहीं आते तो मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ। तो फिर ये जगह में आए पुलिस को लेके घर पे। तो पुलिस ने कहा चलो बैठो। तो मैं कि ऐसे कैसे बैठो, आप बताइए क्या काम है, क्यों ले जा रहे हो आप इन्हें, मैं नहीं जान दूँगी इनके नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा क्या मैं तो चलो तुम भी चलो। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पुलिस वालों ने कहा कान में कि तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है मतलब। तो फिर इन्होंने जी बैठ गए। वहाँ जाके पता पड़ा कि इसने जुर्म कबूल कर लिया, इसने खुद मारा है, गले पे अंगूठा लगा के फांसी दी है और इसने बाथरूम में बंद कर दिया है। डेथ हुई किसकी है? मेरी नंद की हुई है डेथ। हत्या किसने की है? उसके हस्बैंड ने की है। वजह क्या है हत्या करने? वजह की कुछ नहीं पता। मेरी बात हुई थी उससे 1 दिन पहले, उसने कुछ भी ना कहा था, ऐसा भी मतलब कुछ हुआ है हम लोगों के बीच में। अब कहाँ है जिसने हत्या की? वो थाने में है, खुद वो हो गया है, वो गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करके उसने ये कहा है मतलब मैं नहीं करा है सब। ये नहीं बताया अब अच्छा। और उसकी बेटी का भी पता नहीं है, बेटी कहाँ है उसकी, एक 3 साल की बेटी है। हत्या की वजह क्या है? नहीं वो कुछ भी नहीं बताया, वो खाली ये कह रहा था मैं मतलब जी हाँ वो बताती थी, मतलब ये फोन पे बात करते थे ऐसी, मतलब फोन से हाथ नहीं लगाने देते थे, वो चेक करती थी। इस बात पे लड़ाइयाँ भी होती थी इन लोगों में, इसलिए हुआ ये सब। क्या यही वजह रही हत्या की? ये नहीं कह सकती सर,